जिला मुख्यालय स्थित बक्सर सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद शुक्रवार को हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया और एहतियात के तौर पर पूरे कोर्ट परिसर को खाली करा दिया गया। मौके पर पुलिस बल की तैनाती बढ़ा दी गई और बम निरोधक दस्ता के द्वारा चप्पे चप्पे की तलाशी ली जाने लगी। घटना की जानकारी मिलते ही बक्सर के पुलिस अधीक्षक शुभम आर्य, सदर एसडीपीओ गौरव पांडे तथा नगर थानाध्यक्ष मनोज सिंह स्वयं मौके पर पहुंचे और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने लगे। पूरे परिसर को सुरक्षा घेरे में लेकर सघन जांच अभियान शुरू कर दिया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए सदर एसडीपीओ गौरव पांडे ने बताया कि मुख्य न्यायाधीश के आधिकारिक ईमेल आईडी पर मेल के माध्यम से कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। इसके बाद तत्काल कार्रवाई करते हुए जांच शुरू कर दी गई। साइबर टीम भी ईमेल के स्रोतों का पता लगाने में जुटी हुई है। इधर अधिवक्ता संघ के सचिव बिंदेश्वरी पांडे ने कहा कि यह सुरक्षा से जुड़ा गंभीर विषय है और अधिवक्ता संघ प्रशासन का पूरा सहयोग कर रहा है। उन्होंने बताया कि अधिवक्ताओं से शांति बनाए रखने और जांच में सहयोग करने की अपील की गई है। वहीं अधिवक्ता राहुल आनंद, तेज प्रताप सिंह छोटे और अधिवक्ता धीरज ठाकुर ने बताया कि धमकी के बाद कोर्ट परिसर को पूरी तरह से खाली करा दिया गया है। दूर दराज से पहुंचे फरियादियों को न्यायिक कार्य ठप होने से काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। कई मामलों की सुनवाई स्थगित करनी पड़ी। फिलहाल पुलिस प्रशासन के द्वारा पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। आज जिला न्यायाधीश महोदय के सरकारी मेल पे एक मेल प्राप्त हुआ है जिसमें बम ब्लास्ट, आज शुक्रवार के दिन बम ब्लास्ट की बात उसमें आया है मैसेज। उसी को लेकर के हम लोग कोर्ट में, पूरी कोर्ट में एक फ्रिस्किंग और चेकिंग चला रहे हैं, जिससे किसी भी प्रकार का अगर कुछ संदिग्ध वस्तु है या व्यक्ति है तो उस पर हम लोग कार्रवाई कर सकें। सर, पुलिस से कौन कौन से विंग आए हैं जांच करने के लिए? हमारे यहाँ पे जो बम चेक करते हैं वो विंग है और HHMD DFMD के माध्यम से जो भी हमारे पास स्थानीय तौर पे जो भी उपलब्ध संसाधन है सभी का प्रयोग करके हम लोग संदिग्ध वस्तु, संदिग्ध व्यक्ति और इसकी पूरे सुरक्षात्मक रूप से चेकिंग कर रहे हैं कोर्ट कैंपस की। फिलहाल क्या कार्रवाई की गई है पुलिस के द्वारा? अभी हम लोग चेकिंग कर रहे हैं। अधिवक्ताओं को बाहर कर दिया गया है। अधिवक्ताओं से अनुरोध किया गया, उनके द्वारा स्वयं सहयोग करते हुए जो है खुद अपनी तरफ से सहयोग किया गया और ये हम लोग को सपोर्ट करते हुए कहा गया कि आप लोग पूरी चेकिंग करिए। उनका अधिवक्ताओं का पूरा सहयोग हम लोग के साथ है। फिलहाल परिसर खाली करा लिया गया है। हाँ, अधिवक्ताओं के संगठन की तरफ से सभी से अनुरोध किया गया है कि कृपया अधिवक्ता लोग परिसर खाली कर दें, तो जिससे हम लोग प्रॉपर चेकिंग और फिक्सिंग कर दें। ऐसा इनपुट आया है माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा कि बम ब्लास्ट की मतलब ऐसी सूचना है, तो उसके लिए एहतियात के तौर पे सुरक्षा एजेंसियों की इसकी सूचना दी गई और सुरक्षा एजेंसियों को जांच के मदद के लिए पूरी टीम यहाँ पे पहुँच चुकी है। तो जांच के मदद के लिए मेरे द्वारा ये हुआ कि इस कैंपस को खाली करा दिया जाए ताकि उनके जांच में सहयोग हो सके और यहाँ आने वाले वादकारी, अधिवक्ता, इस कोर्ट के स्टाफ, जजेज सबकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। सब पहुंच चुका है और पुलिस प्रशासन जो है मुस्तैदी से अपना काम कर रहा है और उनके सहयोग के लिए संघ की तरफ से पूरा समर्थन है और हम लोग सहयोग कर रहे हैं कि जांच में कोई त्रुटि ना हो और सबके जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। ये बहुत बड़ी साजिश है और देश को अशांत करने के लिए, इस राज्य को अशांत करने के लिए उपद्रवी द्वारा इस तरह की सुनियोजित कुचर्क चल रहा है ताकि यहाँ अशांति फैल सके, लेकिन उनका मकसद कामयाब नहीं होगा। हमारा पूरा टीम सतर्क है, मुस्तैद है और जांच में जुटी हुई है। जो न्यायालय प्रशासन के द्वारा बताया गया हम लोगों को सुरक्षा कारणों से न्यायालय परिसर को खाली किया जाए और उसके अलावा संभावना जो बताई जा रही है या लोगों के बीच में जो चर्चाएं हैं उस पर अगर विश्वास
प्रयास करें तो ईमेल के द्वारा किसी बम विस्फोट की संभावना व्यक्त की जा रही है, और उसी को लेकर के प्रशासन सजग है। और न्यायालय प्रशासन ने आज न्यायालय में नो वर्क किया, और नो वर्क के साथ सभी अधिवक्ता साथियों को कहा गया है कि आप लोग परिसर खाली कर लें और अपने अपने कार्यालय अपने अपने आवास पर जाकर के आज का कार्य करें। तमाम अधिवक्ता खाली कर दिए क्या कोर्ट? निश्चित तौर पर सभी लोग लगातार निकल रहे हैं और सभी लोग खाली कर रहे हैं। प्रशासन और न्यायालय प्रशासन का पूरा सहयोग कर रहा है। समय दिया गया है कि 1:30 बजे बम विस्फोट किया जाएगा। पूरे स्पष्ट तौर पर इसकी न कोई जानकारी है, न ईमेल हमारे पास आया है। जो न्यायालय प्रशासन के द्वारा कहा गया है खतरा की संभावना है, और हम लोग खाली कर रहे हैं। हम लोग को अभी आधा घंटा पहले पता चला कि मेल आया है, डिस्ट्रिक्ट जज पर मेल आया है। तो अधिवक्ता संघ, हमारा जो बक्सर जिला अधिवक्ता संघ ने एक निर्णय लिया सुरक्षात्मक दृष्टि से कि भविष्य में कोई घटना ना हो पाए। तो अधिवक्ता संघ ने हम लोग से प्रेयर किया, निवेदन किया, और प्रशासन का आप लोग इसमें सहयोग करिए। इसी माने अधिवक्ता संघ के निर्णय के आलोक में हम लोग आज ये खाली कर रहे हैं। देखिए, जैसे ही हम लोग 10:30 बजे कैंपस में इन किए तो गेट पे लगा कि थोड़ा सा भीड़ चल रहा है, प्रशासन द्वारा काफ़ी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। तो हम पता करने की कोशिश किए कि भाई क्या बात है, कुछ ऐसा कोई अपराधी तत्व का व्यक्ति लाया जा रहा है, इस वजह से इतनी भीड़ बढ़ी हुई है। तो बाद में पता चला कि नहीं, यहाँ पे बम स्क्वाड की भी टीम पहुँची हुई है, हमारे DYSP साहब भी हैं, SHO टाउन भी हैं, और यहाँ बम होने की संभावना है। तो धीरे धीरे आगे पता चला कि किसी द्वारा हमारे जिला जज साहिबा और हमारे कोर्ट कैंपस के प्रशासनिक विभाग में एक आधिकारिक मेल आया है कि जिसमें बिहार में 14 जिलों को चिन्हित किया गया है और बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। उसी में हम लोग भी सहयोग में आकर आगे आते हुए पूरा कैंपस को खाली करा दिए हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं, चंद अधिवक्ता बंधु और स्टाफ वगैरह लोग रह गए हैं, हमारे जजेज रह गए हैं, और हम चाह रहे हैं कि इसमें प्रशासन का हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें और आम पब्लिक को यहाँ से कैंपस से बाहर निकालें और कैंपस को खाली करें।